गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। यूपीएसआई 2025 के लिए जीके जीएस में हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान, जिसकी आज है दूसरी क्लास। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संविधान के स्रोत या सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप सभी लोग इस क्लास को ध्यान से देखिएगा और गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जमकर करिएगा दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो संविधान के स्रोत या सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोग सबसे पहले ध्यान में रखिएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमारे संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। बाकी यहां से पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से भारतीय संविधान में सबसे अधिक प्रावधान किए गए हैं, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है दोस्तों संघीय व्यवस्था। और इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है, लिया गया है प्रशासनिक विवरण। फिर इसके बाद राज्यपाल का कार्यकाल और लोक सेवा आयोग। तो ये कुछ मुख्य प्रावधान है दोस्तों जो कि लिए गए हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 से, जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से हमारे संविधान में सबसे अधिक प्रावधान किए गए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो कि आपको ध्यान में रखना है वो है संघीय व्यवस्था, या इसे इंग्लिश में कहते हैं फेडरल सिस्टम। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा प्रशासनिक विवरण, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल। फिर इसके बाद है राज्यपाल का कार्यकाल या टेन्योर ऑफ गवर्नर। और फिर लास्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा लोक सेवा आयोग या यूपीएससी या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके बाद आप लोग ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं उसे ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट यह ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि जो भी पॉलिटिक्स या राजनीति की चीज है वो सभी प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है ब्रिटेन के संविधान से। जैसे देखिए हो गया पहला संसदीय सरकार, फिर इसके बाद होगा संसदीय विशेषाधिकार, फिर हो गया द्विसदनवाद, फिर हो गया विधायी प्रक्रिया, फिर इसके बाद है विधि का शासन, फिर इसके बाद है मंत्रिमंडल का आकार और एकल नागरिकता। ये सभी दोस्तों चीजें भारतीय संविधान में जोड़ी गई हैं ब्रिटेन के संविधान से। एक बार और आप लोग देख लीजिए कि ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान किया गया है। तो संसदीय सरकार या पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का जो सिस्टम है दोस्तों भारत में, वो चीजें ली गई हैं ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में। फिर उसके बाद हो गया संसदीय विशेषाधिकार या इसी को कहते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। फिर उसके बाद है द्विसदनवाद या बाईकैमरलिज्म। फिर उसके बाद है विधायी प्रक्रिया या लेजिस्लेटिव प्रोसीजर भी इसी को कहते हैं। फिर अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा विधि का शासन या रूल ऑफ लॉ। फिर उसके बाद है मंत्रिमंडल का आकार या कैबिनेट सिस्टम और एकल नागरिकता या सिंगल सिटीजनशिप। तो ये सभी चीजें दोस्तों भारतीय संविधान में ली गई हैं ब्रिटेन के संविधान से, जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आप लोग देखिए अमेरिका या यूएसए से भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान किया गया है। तो यहां से आप लोग सबसे पहले ध्यान में रखिएगा मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है दोस्तों अमेरिका के संविधान से। फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी दोस्तों प्रावधान किया गया भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से। फिर इसके बाद है उपराष्ट्रपति का पद, ये भी दोस्तों भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया अमेरिका के संविधान से। फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की जो हटाने की प्रक्रिया है वो प्रावधान दोस्तों भारतीय संविधान में किया गया है अमेरिका के संविधान से। और राष्ट्रपति पर महाभियोग या इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये प्रावधान दोस्तों भारतीय संविधान में किया गया है यूएसए के
प्रावधान से। तो अमेरिका से क्या क्या प्रावधान किया गया भारतीय संविधान में, या किन किन चीजों को ली गई है भारतीय संविधान में, तो उसे आप लोग एक नजर में ध्यान में रखिएगा। मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया, और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है वो प्रक्रिया दोस्तों भारतीय संविधान में जोड़ी गई है अमेरिका के संविधान से। इसके बाद आगे आप लोग ध्यान में रखिएगा, आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या चीज लिया गया है, या किन प्रावधानों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है आयरलैंड के संविधान से। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, डीपीएसपी या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या इसी को कहा जाता है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये दोस्तों प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है आयरलैंड के संविधान से। फिर अगला आपको ध्यान में रखना है, राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत करना, और यह प्रावधान दोस्तों लिया गया भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से। और राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये दोस्तों भारतीय संविधान में जोड़ा गया है आयरलैंड के संविधान से। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलता है वो प्रक्रिया दोस्तों भारतीय संविधान में जोड़ी गई है यूएसए के संविधान से। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन या इलेक्शन होता है वो प्रक्रिया ली गई है भारतीय संविधान में आयरलैंड से। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आगे आप लोग ध्यान में रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान किया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया से आप लोग ध्यान में रखिएगा, समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट और दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है वो प्रक्रिया, ये दोनों चीजें दोस्तों भारतीय संविधान में जोड़ी गई हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट का प्रावधान और दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है या ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, ये दोनों जो प्रावधान किया गया दोस्तों भारतीय संविधान में वो किया गया है ऑस्ट्रेलिया से। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा, साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो यहां से आप लोग पहला ध्यान में रखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन या इलेक्शन होता है वो चीज ली गई है भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। बाकी एक डिफरेंस है दोस्तों जो ध्यान में रखिएगा आप लोग, कि राज्यसभा के जो सदस्यों का नॉमिनेशन होता है दोस्तों वो लिया गया है आयरलैंड से, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा। बाकी राज्यसभा के सदस्यों का जो इलेक्शन होता है वो लिया गया है प्रक्रिया कहां से, तो वो लिया गया है साउथ अफ्रीका से। तो ये डिफरेंस आप लोग ध्यान में रखिएगा कि राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है या इलेक्शन होता है वो प्रक्रिया भारतीय संविधान में जोड़ी गई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, और राज्यसभा के सदस्यों का जो नॉमिनेशन या जो मनोनीत किए जाते हैं वो प्रक्रिया भारतीय संविधान में जोड़ी गई है आयरलैंड के संविधान से। फिर अगला आप लोग दक्षिण अफ्रीका से ध्यान में रखिएगा कि संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है या संविधान में जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर है दोस्तों जिसे दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में, वो प्रक्रिया दोस्तों ली गई है भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका से। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा, फ्रांस से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है। तो एक ही चीज ली गई है दोस्तों जो कि है गणतंत्रात्मक व्यवस्था, जो कि है दोस्तों भारतीय संविधान में वो चीज या वो प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में फ्रांस के संविधान से। फिर अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा, रूस या जिसे पहले सोवियत यूनियन कहा जाता था वहां से भारतीय संविधान में जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटी। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा, जर्मनी के संविधान से भारतीय संविधान में क्या चीज ली गई है या क्या प्रावधान किया गया है जर्मनी के संविधान से। तो आपातकाल का जो प्रक्रिया है हमारे संविधान में या इमरजेंसी का जो प्रोसीजर है वो दोस्तों व्यवस्था की गई है कहां से, तो जर्मनी के संविधान से। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा
कि इमरजेंसी जो प्रोसीजर है या आपातकाल का जो प्रावधान किया गया है हमारे संविधान में, वो व्यवस्था ली गई है जर्मनी से। फिर लास्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा, कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या चीजें ली गई हैं। तो जो अवशिष्ट शक्तियां होंगी दोस्तों, वो रहेंगी केंद्र के पास। ये व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियों का मतलब दोस्तों जो रेसिडुअल पावर हो गई, मतलब जैसे हो गया यूनियन लिस्ट के मामले, वो रहते हैं केंद्र के पास। फिर स्टेट लिस्ट हो गया, फिर वो रहता है स्टेट के पास। मतलब जो यूनियन लिस्ट के मामले रहेंगे उस पर जो रूल एंड रेगुलेशन बनाएगा वो केंद्र या सेंटर बनाएगा। स्टेट लिस्ट के मामलों पर रूल रेगुलेशन स्टेट बनाएगा, और जो कॉन्करेंट लिस्ट रहता है उस पर दोस्तों दोनों की सहमति होनी चाहिए रूल रेगुलेशन बनाने के लिए। लेकिन इन तीनों लिस्ट के अलावा जो मामले बच जाते हैं उसको बोलते हैं अवशिष्ट मामले। तो जो अवशिष्ट या रेसिडुअल शक्तियां या मैटर रहेंगे उस पर दोस्तों अधिकार किसका रहेगा, तो वो रहेगा केंद्र का। फिर अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति, ये दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है स्टेट के लिए, और ये व्यवस्था या प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में कनाडा से। इसके बाद कनाडा से लास्ट आप लोग प्रावधान ध्यान में रखिएगा कि जो उच्चतम न्यायालय का परामर्श या एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो प्रावधान दोस्तों भारतीय संविधान में किया गया है कहां से, तो वो किया गया है कनाडा से। तो कनाडा से आपको ध्यान में रखना है, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी, ये प्रावधान कनाडा से लिया गया है भारतीय संविधान में। और राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो केंद्र सरकार के द्वारा होती है, ये भी प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में कनाडा से। और उच्चतम न्यायालय की जो परामर्श की व्यवस्था है जो कि होती है प्रेसिडेंट से, वो भी ली गई है कहां से, तो वो भी ली गई है कनाडा से। इसके बाद दोस्तों आप लोग नोट्स में ध्यान में रखिएगा कि जो हमारे संविधान में प्रस्तावना या प्रियम्बल है उसका जो विचार आया था वो कहाँ के संविधान से देखकर आया, तो वो आया संयुक्त राज्य अमेरिका या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से देखकर विचार आया कि हमारे संविधान में भी प्रस्तावना होनी चाहिए। और जो प्रस्तावना की भाषा है उसे दोस्तों लिया गया है कहाँ से, तो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। और प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे आदर्श दिए गए हैं दोस्तों, वो कहाँ से लिया गया है, वो कहाँ से प्रेरित है, तो वो है दोस्तों फ्रांस से। तो बस दोस्तों संविधान के स्रोत में इतनी चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। बाकी इस क्लास की पीडीएफ दोस्तों हम टेलीग्राम पर डाल देंगे। तो यदि आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा भाइयों। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।